नमस्कार। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आज आप सभी के सामने इस हाथ के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न यह है कि करोड़पति या अरबपति कब तक आप बनेंगे और कब से बहुत सारा पैसा जीवन में आना शुरू होगा। तो भाग्य रेखा की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। जैसे भाग्य रेखा में लगातार रूप से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और प्रकृति इस तरह की भाग्य रेखा देती है जिसमें सीढ़ी नुमा आकृति बनती है। सीढ़ी नुमा आकृति इस बात को दर्शाती है कि आप एक काम छोड़ दूसरा काम लगातार करते रहेंगे और इसीलिए आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज धन के विषय में बहुत अच्छी आएगी। जिसके अनुसार जब भी सूर्य रेखा के ऊपर में बायफोर्क का साइन बनता है बुध के तरफ झुक करके, तो पैसा व्यापार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कॉन्टैक्ट्स, रिलेशंस, इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, किसी भी तरह के बिजनेस से निश्चित रूप से आता है। और यह योग व्यक्ति को यशस्वी योग निर्मित करके देता है, जिसके अतिरिक्त अच्छा गाड़ी, बंगला, घर बार, सुख, परिवार में अच्छी सुख समृद्धि, बच्चों से बहुत अच्छे लाभ, समाज में अच्छा रुतबा या सम्मान, ये सब कुछ रहता है। तो यहाँ पर जब भाग्य रेखा की स्थिति इस तरीके से बढ़ती चली जाती है तो उस उम्र में बहुत ज़्यादा प्रगति होती है। जैसे कि 44 की उम्र में भाग्य रेखा अच्छी हो रही है, फिर 48 में हो रही है, 51, 53 और फिर 56 में भी भाग्य रेखा आपकी बढ़ रही है। तो यानी 44 की उम्र से, यानी अगले साल से आपके जीवन में धन की स्थिति बढ़ना शुरू होगी और 48 की उम्र तक आते आते आप निश्चित रूप से करोड़पति हो सकेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बुध के द्वारा आपके जीवन में पैसा बहुत आएगा। तो बुध जो कारक होते हैं वो सर्वप्रथम कंसल्टेंसी के, किसी भी तरह के बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, एज अ एजेंट, एज अ मीडिएटर, एज अ ब्रोकर, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको पैसा बहुत आएगा। तो इसीलिए आप इन सब क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाएं, यहाँ से आपको जीवन में प्रगति ज़्यादा होगी। और गुरु की स्थिति पर भी आपके स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है इस जगह पे। तो जब भी स्क्वायर का साइन इधर आने लगता है तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी प्रगति बहुत होती है। परिवार में नए सदस्य जोड़ते हैं, परिवार के सदस्यों में उत्साह, उमंग, सुकून, शांति, सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। और आध्यात्मिकता के द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रगति होगी। इसीलिए सोशल वर्क या समाज से जुड़े किसी भी वर्ग के लिए किया गया काम आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित हो जाएगा और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद आएगी, जिसके कारण प्रगति बहुत होगी। आप आगे चल के किसी भी तरह के व्यापार या खुद के काम में भी इंगेज हो जाएंगे तकरीबन 48 के एज के आने से पहले, क्योंकि ये जो मरकरी लाइन है ये हेल्थ को भी अच्छा करती है और जीवन शैली को भी अच्छा करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स के द्वारा। जिसका तात्पर्य होता है कि जीवन में अपने काम से पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसके द्वारा सुख, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन शैली और सुविधाएं भी आ रही है। तो वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अभी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपके हथेली में मनी ट्रायंगल पूरा ओपन है, जिसके कारण पैसा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे अधिक देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट अपने किसी भी तरह के पैसों के विषय में इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी यहाँ पर साबित हो जाने वाला रहेगा। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद में आप खुद की प्रॉपर्टी, बंगलो, 4 व्हीलर, ये सब कुछ ले सकेंगे। शुक्र केतु महत्वपूर्ण कारक होते हैं 4 व्हीलर के। शुक्र का क्षेत्र उभरा हुआ अच्छा है और केतु पर भी बहुत अच्छा चिन्ह मछली का निर्मित हो रहा है, जो अचानक से जीवन में भाग्योदय या प्रगति का कारण हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपके जीवन में 4 व्हीलर के जो योग हैं या बहुत अच्छा आलीशान घर का जो सुख है, ये सब कुछ 44 के बाद से आना शुरू हो जाएगा और लगातार जीवन में आपके बने रहेगा। इसलिए आप बहुत सारे गाड़ी या घर बार का सुख ले पाने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद में अगर राजनीति में बात की जाए तो आपके गुरु की स्थिति अच्छी है और सूर्य की स्थिति भी अच्छी हो रही है और बुध की तरफ झुकी हुई है। इसलिए आपको जो बताया गया है कि कॉन्टैक्ट से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आप अपने रिलेशंस को और अच्छा बिल्ड करिए, समाज में और नए नए या बड़े स्तर पे काम करिए या समाज सेवा में जुड़िए। आपको निश्चित रूप से पद भी जो है वो भी 44 के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा या उसके अवसर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब भी सूर्य के ऊपर बायफोर्क का साइन मिला है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा देखने को मिली है और जिम्मेदारियों को पूरा निभा भी पाते हैं। बायफोर्क का साइन सूर्य पे व्यक्ति को रईस बनाता है, समृद्धवान बनाता है। इसलिए बनाता है क्योंकि अपने हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम देते हैं और उससे भी लाभ बहुत मिलता है। इसीलिए हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में जा रही है, बहुत सीधी है, स्पष्ट है, गहरी है, साफ सुथरी है। इसीलिए आपकी योजनाएं अथवा इच्छाएं, किसी भी तरह से लिया गया निर्णय बहुत लाभ देगा
और बहुत सूझबूझ के साथ आप काम करने जाएंगे आगे चल के, तो आपका एक एक स्टेप भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा। बस ये ज़रूर है कि आपके भाग्य रेखा में एक तरीके से रुकावट या लहरदारपन होने के कारण चीज़ें समय पर मिलने के बजाय देरी से मिलती दिखाई दे रही है। और शनि पर भी आड़ी रेखाएं व्यक्ति को अनेक प्रयत्न या प्रयास करवा ही देती है किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में। एक बार में संतुष्टि नहीं मिलता है किसी भी काम में। तो इसीलिए आप अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा प्रयत्न करेंगे और आपको उन प्रयत्नों के दौरान ही लाभ मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से आप किसी भी तरह से बड़े पद पर राजनीति पे जा सकने के सक्षम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जीवन रेखा में भी हम देखें तो सुधार बहुत हो रहा है। जैसे कि बायफोरका का साइन होना ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा होता है, लाइफ स्टाइल को अच्छा करता है, लॉन्ग लाइफ देता है। शुक्र की स्थिति अच्छी होना फैमिली कंडीशंस को बहुत अच्छा करता है। जुपिटर पे स्क्वायर का साइन आना यानी अच्छा सपोर्ट, गाइडेंस, एडवाइजेस दूसरों के द्वारा मिलना। सूर्य की स्थिति अच्छी होना यानी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ना। मस्तिष्क रेखा की स्थिति अच्छी होना यानी मानसिक शांति, सुकून मिलना। ये सब कुछ इस बात को दर्शा रहे हैं कि निश्चित रूप से आपकी जीवन शैली बहुत सुखद होती दिखाई दे। भी इस तरह की लहरदार या रुक रुक कर चलने वाली भाग्य रेखा देखने को मिलती है, तो आप जैसे ज़्यादा खुद ही अपने निर्णयों के कारण, योजनाओं के कारण अपने भाग्य को थोड़ा कम करते हैं, जैसे प्रमोशन नहीं लेना। तो अभी क्या है कि भाग्य रेखा में स्टेबिलिटी अच्छी आ रही है। जैसे आप देख सकेंगे कि एकदम स्ट्रेट आपकी लक लाइन चल रही है और कंटिन्यूस आगे बढ़ती जा रही है। सूर्य रेखा में भी हम देखेंगे तो सूर्य रेखा में भी एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन डेवलप होता हुआ इसी बायफोर के अतिरिक्त शो हो रहा है। तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति के ऊपर निश्चित रूप से पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना शुरू कर देते हैं। बड़ा पद सम्मान व्यक्ति के रुतबा को, सामाजिक रूप से होने वाले नाम सम्मान को बहुत बढ़ाता है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में प्रमोशन के योग भी नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली बन जाएंगे। और आपकी मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुक्र की स्थिति में बहुत ज़्यादा उभार हो रहा है और गुरु की स्थिति भी अच्छी हो रही है। तो जब ये दोनों योग बनते हैं तो नए कनेक्शन, नए पार्टनर, नए रिलेशन से लाभ मिलता है और फैमिली में सुख शांति की स्थिति निर्मित होती है। ये सारे कॉम्बिनेशन एक साथ इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जीवन में हर तरह से आपके लाभ होने जा रहा है। और उस लाभ को जो सबसे अच्छा रेखा अंजाम दे रहा है वो है मस्तिष्क रेखा। जब मस्तिष्क रेखा पूर्णतः स्टेबल हो जाती है, जैसे आपके हाथ में है, तो व्यक्ति बहुत सही ढंग से निर्णय ले पाते हैं, सूझबूझ से काम कर पाते हैं, धैर्य आ जाता है, विवेकवान हो जाते हैं, बुद्धिमत्ता इतनी तीव्र हो जाती है कि कितनी भी कठिनाई या विपरीत परिस्थिति हो कैसे संभालना पता होता है। तो सबसे ज़्यादा पावर है आपके माइंड में। इसीलिए आप जिस क्षेत्र या जिस विषय पर ध्यान देंगे आप उसमें महारत हासिल कर ही लेंगे। इसलिए आपके हाथ में सारी कंट्रोल आगे चल करके आ जाएगी और आप जैसा जिस भी चीज़ को चलाना चाहे चला सकेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो बहुत पैसा आपको बना करके देगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन निर्मित हो रहा है। अगर ये साइन प्रोमिनेंटली डेवलप हो गया तो ये मल्टी मिलियनेयर या बिलियनेयर व्यक्ति को बनाता है, इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा, नए तरह के थिंकिंग्स के द्वारा, डिसीजंस के द्वारा, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के द्वारा और मेनली बिजनेस के द्वारा, क्योंकि मरकरी लाइन के द्वारा ये बन रहा है। तो खुद के काम से, खुद के निर्णय से, खुद के बुद्धिमत्ता के अनुसार किए गए काम से बहुत ज़्यादा लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रमोशन होना तय है आपका। ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी कंफर्म करता है कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस या कोर्ट केस नहीं होगा। इधर पे कोई भी ऐसी आड़ी तिरछी रेखा महत्वपूर्ण रूप से नहीं है। और मस्तिष्क रेखा जब भी बाहरी मंगल से जुड़ जाता है तो किसी भी तरह का मसला होता है, कोर्ट केस, जेल, रोग, ऋण, शत्रु से खासकर रिलेटेड, तो वो निश्चित रूप से खत्म हो जाता है, क्योंकि आप जैसे जहाँ तक विपरीत परिस्थिति में बहुत धैर्य और इत्मीनान से काम लेने वालों में से होते हैं। इसीलिए आपको इसके रिगार्डिंग चिंतित होना नहीं चाहिए और मोक्ष आपको निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि फिश सिंबल का साइन केतु पर इस बात को इंडिकेट करता है कि इससे जातक सात्विक हो रहे हैं, सही मार्ग पे जाएंगे और आगे चल कर के अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ भी करेंगे और ज्ञान के कारण, आत्मीय संतुष्टि के कारण मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसके बाद में अगर सेकंड मैरिज के रिगार्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी सपोर्टिव लाइन नहीं है। अभी सपोर्टिव लाइन इधर आना शुरू हो रहा है और जैसा हमने कहा कि जुपिटर और शुक्र दोनों अच्छे हो रहे हैं, तो आपके रिलेशंस तो रहेंगे, लेकिन वो रिलेशंस में ऐसा कोई भी योग नहीं बनेगा जो आपके फैमिली या मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करे। तो आउटर रिलेशंस रह सकते हैं, लेकिन उसका भी मैरिज के रिगार्डिंग या सेकेंड मैरिज के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा कन्फर्मेशन आपके पाम में नहीं है। और केतु के ऊपर फिश सिंबल होना और गुरु के ऊपर आड़ी रेखा होना ईश्वर दर्शन कराता ही है। बस आप दूसरों के काम आते रहिए, ईश्वर खुद आप
को दर्शन देने आ जाएंगे, क्योंकि आप उनका काम हल्का करते जाएंगे। इसीलिए आपको ये जरूर सोच करके चलना है कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उससे किसको लाभ हो रहा है, किसको हानि हो रहा है। अधिकतर लाभ दूसरों को पहुंचता जाएगा, आप खुद अपने आप ऊपर उठते चले जाएंगे जीवन में। इतनी मजबूत होती है गुरु पर्वत की आड़ी रेखा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, डिसीजंस लेने जैसी आदतों को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके का फिंगर व्यक्ति को मजबूत व जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व दे देता है। इसलिए सब्र थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत तीव्र हो जाती है। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है, और अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप से रख पाने में, किसी चीज़ को जल्दी समझ पाने में, पुरानी बातों को अच्छे से याद रख पाने में सक्षम होते हैं। जब भी इधर थोड़ा सा गैप मेंटेन होता है तो सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की ही हैं। और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुका व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दयालु, धार्मिक बनाता है। इसीलिए आपसे दूसरों का कष्ट देखा नहीं जाएगा, और खुद से जितना बन सक रहा है दूसरों की सहयोग करने वालों में से आप रहेंगे। फर्स्ट फिंगर का लेंथ बहुत शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, ईगो एटीट्यूड नहीं होता, और लाइफ में बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी अच्छी लाइफ जी पाने में सक्षम होते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो जीवन में जब भी जोखिम उठाएंगे, नया काम करेंगे, आपको अंततः लाभ मिलेगा, नाम सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति होगी। फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन हो जाए तो खर्चीला स्वभाव दे देता है, खर्चे बहुत अधिक होते हैं और इधर उधर पैसा बहुत जाता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना या अपने पैसों को कहीं ना कहीं फंसाए रखना या कम पैसा रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में हो जाता है। और फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, शुक्र बहुत अच्छे विकसित हैं, तो इस कंडीशन में यह संजीवनी योग निर्मित कर देते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि कैसा भी शारीरिक कष्ट हो, मानसिक परेशानी हो, घरेलू दिक्कत हो या किसी भी तरह की कोई कमी हो, शुक्र की कृपा से आपके जीवन में सारे के सारे दुख, दर्द, परेशानी, हानि खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये संजीवनी का काम करता है, जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और धीरे धीरे कर अच्छी जीवन शैली निश्चित रूप से देता है। थंब का साइज आपके पाम में शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी निर्णय लेना या अपनी योजनाओं या निर्णय में बहुत जल्दी परिवर्तन करने की आदत भी देता है। इधर अगर योग का चिन्ह प्रोमिनेंटली बन गया तो आप समझ जाइए फिर आपको कोई नहीं रोक सकता जीवन में आगे बढ़ने से, क्योंकि योग का साइन जीवन में सारा मटेरियलिज्म देता है, लेकिन यह योग सर्वप्रथम ईश्वर के बहुत निकट लेकर के जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, सपनों के माध्यम से भविष्य देखना, पहले से ही पूर्वानुमान होने लगना, ऐसे सब योग निर्मित होते हैं। और अगर इन सब योगों को बढ़ाना हो तो लगातार ध्यान प्रक्रिया में जाइए, योगा करिए, पूजा पाठ करने के साथ में डेली कि जहाँ पर भी आपका मन हो मंदिर जाया करिए, वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएंगे उससे यह योग का साइन मजबूत हो जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जो कि हमको दिख भी रहा है कि मस्तिष्क रेखा में बल अच्छा है। इस कंडीशन में शुक्र जब विकसित हो जाता है तो एक तरीके से प्लेजर की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करता है, इसीलिए एक से ज़्यादा रिलेशंस वर्क करते हैं, और मिथुन लग्न की जो स्त्री हैं उनसे आपके संबंध ज़्यादा अच्छे निभेंगे, चलेंगे। वापस से आते हैं आपकी प्रीवियस पाम पिक के ऊपर में, तो इधर पे हम गुरु के क्षेत्र पर बात करते हैं। तो गुरु पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो आप जैसे जातकों की दुआएं दूसरों को बहुत काम आती है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे देखने को मिल जाते हैं, और जितने भी आप सात्विक रहें, सात्विक जीवन शैली रखें, अर्थात मांसाहार, धूम्रपान, शराब, इन सारी जो गतिविधियां इन सबसे दूर रहें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक अचानक से जादू देखने को मिलेगा। वो जादू ये रहेगा क्योंकि जब गुरु शनि की ऐसी युति बनती है तो नए नए लोग जीवन में आते हैं जो बहुत काम के होते हैं, बहुत सफलता दिलाते हैं और बहुत मदद करते हैं, उसके द्वारा भी लाभ मिलेगा। और दूसरा कि धनार्जन के जो योग हैं अथवा धनागमन के, वो योग बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है, लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो यही है कि सात्विक रहने की बहुत ज़रूरत है, अच्छी नीयत, मानसिकता और समाज या दूसरों की मदद करने की
सोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा फायदा देता है। गुरु पर्व जब शुरुआत में दबता है तो बचपन अच्छा नहीं बीतता, या बचपन में कठिनाइयाँ, कष्ट या संसाधनों में कमी निश्चित रूप से देखने को मिल जाती है। लेकिन जो गुरु का बाहरी पोर्शन है वो डेवलप अच्छा है, इसलिए अब से आपकी फैमिली और मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, समृद्धि आएगी। शनि की स्थिति में जब आड़ी रेखा होती है तो बार बार भावनाओं में परिवर्तन करवाती है। ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग देता है, इमोशनल नेचर दे देता है, और बहुत सारी बातें अपने अंदर ही दबाए हुए रखते हैं या भावनाओं को दबाए हुए रखते हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव, मानसिक कष्ट बढ़ता है। और इसीलिए चंद्र के ऊपर में हमको आड़ी रेखाएं देखने को मिलती है, जिसके कारण यह दर्शाती है कि ऐसे जातक को अनावश्यक भय, चिंता, हवा बाधा, नज़र दोष, ये सब कुछ रहेगा। तो इसको ठीक रखने के लिए आपको हमेशा प्राणायाम करते रहना चाहिए और खाली पेट ज़्यादा चलना चाहिए। ये करने से अंदर की जितनी भी डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, वरीज होती है वो सब कुछ खत्म होना शुरू होती है। और शनि के उपाय के अतिरिक्त शनिवार को किसी भी स्तर पे दान करना, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उन सब की मदद करना, या खाना खिला देना, या अपने पहने गए जूते चप्पलों का दान कर देना बहुत अच्छा होता है। ये आपके जीवन में अनावश्यक चिंताओं को, कष्टों को या रुकावटों को ख़त्म करता है। इसीलिए फिर आप जब ये सारी चीज़ें निरंतर रूप से करेंगे, प्रक्रियाएं निरंतर करेंगे, तो आप देखेंगे कि हाँ, जीवन में अब सुधार बहुत हो रहा है, सरलता से काम बन रहा है। जो इधर अनेकों रेखाएं आप देखेंगे, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देती है और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है। इसलिए आपका ओल्ड एज बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि 48 तक तो आते आते बहुत ज़्यादा प्रगति देख लेंगे, और उसके बाद से भी बहुत ज़्यादा प्रगति जीवन में आपके रहने वाली है। सूर्य की स्थिति में जैसा हमने बायफोर्क का साइन देखा, सूर्य की रेखा को मजबूत पाया, यही कारण है कि आपके ऊपर कोर्ट केस या ऐसा कोई भी मुकदमा या कोई भी ऐसा योग नहीं बनेगा जो आपके मान सम्मान को कम करे या ख़त्म करे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत हल्के से लेवल पे एक क्रॉस का साइन है, लेकिन इसी के अतिरिक्त देखेंगे तो एक ट्रेंगल का साइन भी बिल्ड हो रहा है। तो अगर ये साइन बिल्ड हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी आपको लाइफ में दे देगा। सूर्य पे ट्रेंगल सिक्योरिटी का साइन होता है, और ये सिक्योरिटी किससे रिलेटेड होती है? नाम, पैसा, किसी भी तरह से धन दौलत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लाभ ये देता है। और जन्म स्थान से दूर बहुत प्रॉपर्टी डेवलप करवाता है, या नाम करवाता है, या फिर अवसर बहुत अच्छे अच्छे देता है प्रगति करने के। तो हो सकता है कुछ समय में ये साइन प्रोमिनेंटली डेवलप हो जाए, और ये जैसे ही डेवलप होगा फिर तो आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। सूर्य राजा बनाते हैं। जब बुध की तरफ से सूर्य की तरफ इस तरह की रेखा जाती है तो इसका तात्पर्य होता है कि बहुत सारे लाभ अपने खुद के कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस या रिलेशंस के थ्रू हो जाते हैं जो बुध देते हैं। बुध और सूर्य के बीच में जब भी थोड़ा बहुत उभार हो या इस तरह की आकृति बने तो इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है ये व्यक्ति को मेनली फ्लर्टी रोमांटिक बनाता है, और आप जैसे जब तक लंबे समय दुखी नहीं रहते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना या दूसरों की खुशी में शामिल होना, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होना, दूसरों की जल्दी नकल उतार लेना, या किसी माहौल की जान बन जाना, ये कॉम्बिनेशन देता है। और इसीलिए आप जैसे जब तक थोड़े अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होते हैं, लोगों से घिरे रहते हैं। जब भी मरकरी पे सीधी खड़ी रेखा हो तो ये भी व्यक्ति को कम उम्र का दिखाता है, अट्रैक्टिव नेचर देता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देने के कारण बहुत जल्दी रिलेशंस बनते हैं, बहुत जल्दी संबंध मजबूत हो जाते हैं। और इसीलिए यह कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना गया है। हृदय रेखा की स्थिति पर हम देखेंगे तो यहाँ पर रेखाएं कुछ इस तरीके से नीचे जो जा रही है, ये इमोशनल सेटबैक देती है। तो एक तरीके से अंधा विश्वास करके काम करने से बचिएगा इन उम्र में, खासकर 47, 49 एंड 52। इस एजेस में आपको अपने किसी करीबी के द्वारा नुकसान हो सकता है या भावनात्मक ठेस पहुंच सकता है। इसके बाद में यहाँ से एक रेखा निकल के मंगल की तरफ चल गई, ये मांगलिक योग का निर्माण करती है। तो गुस्सा ज़्यादा खराब देखने को मिलता है और बहुत तीव्र गुस्सा आता है। गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आनन फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे कोई निर्णय मत लीजिएगा, कोई बात मत कहिएगा, वरना उससे नुकसान ज़्यादा होगा। और जो रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, ये व्यक्ति को ईमानदार, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित बनाती है। इसलिए आपसे जितने लोग जुड़े रहेंगे वो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आप किसी की मदद करते समय ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अपने तरफ से 100% एफर्ट डालने में सक्षम देखने को मिलेंगे। जब भी द्वीप का चिन्ह जीवन शैली की शुरुआत में बने या मस्तिष्क रेखा में बने तो वो समय बहुत ज़्यादा कष्टदायक या दर्दनाक बीतता है, जब मंगल की रेखा भी काट के जाए, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स भी कराती है।
या नेगेटिव मेमोरी देती है, चोट देती है। तो बचपन कष्टदायक था ही। 16 की उम्र में एक चोट के निशान दिखाई दे रहा है, एक 18 में दिखाई दे रहा है, और मानसिक तनाव की स्थिति एक 20 से 22 के बीच में। और ड्यूअल मेंटेलिटी का तात्पर्य यह है कि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होना, निर्णय सटीक नहीं ले पाना, ध्यान बहुत ज़्यादा भटकना। वो स्थिति आपके जीवन में 27 से लेकर के 34 के बीच में थी। लेकिन जो मानसिक रूप की स्थिति है वो मजबूत रही आपकी तकरीबन 23 की बात से, क्योंकि आपने उसके पहले इतने सारे कष्ट या तकलीफें देख ली हर तरह से कि कुछ देखना बाकी नहीं रह गया। तो उसने आपको मजबूत मानसिकता का बना दिया। और फिर उसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा एक उभर के निकल के आई 38 की उम्र से। तो यहाँ से आप अपने जीवन को संभालना शुरू किए और अब बहुत मजबूती से मस्तिष्क रेखा जो आगे बढ़ रही है ये आपको लाभ ही देगी। पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे। ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी रहेगी, यानी सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी जो भी रहेगा उसको अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। अपने विवेक, बुद्धि, ज्ञान, योग्यता के बलबूते पर सटीकता से काम करते हुए देखने को मिलेंगे। यही रीज़न है कि यहाँ पर बहुत माइन्यूट लेवल पे ट्रायंगल का साइन आ रहा है जो व्यक्ति को धन बहुत देता है। तो इसीलिए आपके धनागमन के योग या अलग अलग माध्यम से धन आने के योग जो है बढ़ेंगे। और यहाँ से भी आपकी मरकरी लाइन निकल रही है, ये सब के सब मरकरी लाइन है, ये सब नए नए तरह के काम बिजनेस में इंगेज कराती है। राहु की रेखाएं 1, 2 और ये 3 मेनली दिखाई दे रही है, जिसने जीवन रेखा को काटा, यानी शारीरिक कष्ट और वह चिंताओं को उत्पन्न किया। ये समय आपके जीवन का एक तो 27, 28, इसके अलावा एक 32, 33 और एक है 35, 36। इस उम्र में ज़्यादा दिक्कतें थी, लेकिन 36 के बाद में फिर आपने अपनी खुद की मेहनत पराक्रम से प्रगति की। और उसके बाद में अब वापस प्रगति आपके जीवन में तकरीबन 46 से 48 के बीच में होने जा रही है। और उसके बाद जीवन रेखा से बाहर की तरफ निकलने वाली सभी रेखाएं विदेश यात्रा या बहुत अच्छे खासे भ्रमण योगों को निर्मित कर रही है। सहयोगी रेखा आपके जीवन में यहाँ पर खत्म हो रही है। इसका तात्पर्य यह है कि इस उम्र के बाद से, यानी 46 की उम्र के बाद से आपको किसी के भी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सहयोगी रेखा खत्म है। और जो शुक्र पे अन्य सीधी खड़ी रेखाएं, ये गुप्त रूप से अलग अलग लोगों से आपको सहयोग दिलाते रहेगी। शुक्र ज़्यादा विकसित है, इसलिए वासना थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपके अंदर बहुत यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, साफ़ सुथरापन या माहौल में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। खर्च करते समय पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि शुक्र जब विकसित ज़्यादा होता है तो एक तरीके से खुला दिल दे देता है खर्च करने के लिए। इसलिए आप जैसे ज़्यादा तक सुख सुविधा, संसाधन या दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते पाए जाएंगे। और जितनी भी आड़ी रेखाएं, ये थोड़ी बहुत अनावश्यक चिंताएं बेचैनी दे सकती, लेकिन शुक्र की स्थिति अंततः अच्छी है, इसीलिए आपके जीवन में तमाम तरह का सुख जो खासकर प्लेजर से रिलेटेड होता है वो सब कुछ रहेगा। मंगल आपका अंदरूनी दबा हुआ है, इसलिए आपको शारीरिक गठन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह से अगर शारीरिक रोग आता है, थोड़ा बहुत भी तकलीफ आता है, तो उसको इग्नोर ना करें। शुक्र है बहुत अच्छा जो हमेशा बचाएगा आपको, लेकिन मंगल की स्थिति जब भी कमज़ोर होती है तो एनर्जी लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है। केतु पर फिश का सिंबल सडन ग्रोथ, सडन गेन, सडन प्रोग्रेस लाइफ में देता है। मोक्ष का कारक ये इसलिए भी होता है क्योंकि जीवन में जो भी कुछ चाहिए वो एक ही बार में पूरा मिल जाता है, तो कुछ इच्छा बाकी ही नहीं रह जाती। और इतना केतु जब देने पे आते हैं तो इतना देते हैं कि संभाले ना संभले, इसलिए बहुत ज़्यादा दान धर्म भी करते हैं। तो केतु की ऐसी स्थिति, वो भी शुक्र से जुड़ी हुई, इस बात को दर्शा रही है कि आप फैमिली के लिए बहुत अच्छा काम कर पाने में अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। और ये सब कुछ 38 तक की उम्र तक आते आते देखने को मिलेगा। चंद्र का उपाय करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा चंद्र मन को बहुत ज़्यादा विचलित रखता है, भयभीत रखता है, चिंतित रखता है, भटकाता बहुत है। और अपने मरकरी लाइन को इंक्रीज करने के लिए अपने नॉलेज, स्किल्स, स्पेशलाइजेशंस को बढ़ाइए। आपका हेल्थ तो अच्छा होगा ही, मनी बहुत अच्छा आएगा और रुकेगा और उसका सदुपयोग भी हो सकेगा। लेफ्ट हैंड में एक नेगेटिविटी ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक रेखा इस तरीके से जो आड़ी जा रही है, इसे विया लाइसाविया कहा जाता है। ये किसी भी तरह के एडिक्शन दे देता है, इसीलिए आपको गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना चाहिए और संबंध भी बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए, वहाँ से आपको कष्ट आ सकता है। अदरवाइज बाकी मरकरी लाइन डेवलप अच्छी हो रही है, माइंड लाइन की स्थिति ठीक है। यहाँ पर बायफोर्क का साइन ऊपर की तरफ है, यानी गुरु शनि के बीच में है, इसलिए धर्म, कर्म,
हमेशा आपका अच्छा रहने वाला है और धर्म कर्म से रिलेटेड काम से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस तरीके का कॉम्बिनेशन गुरु के द्वारा जीवन की स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है और शनि के द्वारा धनागमन की स्थिति को बहुत अच्छा करता है। इसलिए आपके जीवन में भाग्योदय का योग 44 से 48 के बीच में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।